स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड डाइजेशन। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी सेकेंड। इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के बारे में। ओके, सबसे पहले हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे फूड एंड डाइजेशन के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी की बेसिक नीड होती है फूड। ठीक है, फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट। इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है, राइट। फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। फूड हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर एनर्जी देता है और उनसे प्रोटेक्ट भी करता है हमें। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल टू आवर बॉडी। फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषण। ठीक है, the main nutrients in the food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals। अब कुछ मेन यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बताए हैं आपको जो हमारे फूड में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन्स, vitamins एंड मिनरल्स। ठीक है, लेट अस लर्न व्हाट दीज न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, आइए जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं, यानी कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं हम ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है रीजन। ठीक है, जानते हैं हम। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर आर द इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टार्च जो होता है और शुगर, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स की नीड बहुत ज़्यादा होती है। राइस, व्हीट, शुगर, हनी, जैम एंड पोटैटो आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपको बताया है यहाँ पर चावल है, ठीक है, गेहूँ है, चीनी है, हनी है यानी कि शहद है, जैम, आलू, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ओके, राइस की इमेज शो की गई है, स्वीट्स की है, पोटैटो है, यहाँ पर व्हीट है। ओके, नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी दैट कार्बोहाइड्रेट्स। बल्कि फैट्स जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। दे कीप अवर बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी को भी गर्म रखते हैं। ओके, बट टू मच ऑफ फैट्स कॉज मोटापा और ओबेसिटी एंड मैनी अदर डिसीजेस। ठीक है, लेकिन जब हम अधिक मात्रा में फैट्स लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर उससे क्या हो सकता है? मोटापा बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, और भी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, सो वी शुड टेक फास्ट फैट्स ओनली इन मॉडरेट क्वांटिटी। हमें केवल मॉडरेट क्वांटिटी में, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतनी ही क्वांटिटी में फैट्स लेना चाहिए। ठीक है, ऑयल, नट्स, घी एंड बटर आर मेजर सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब मेजर सोर्सेज बताएं यहाँ पर फैट्स के क्या क्या हैं? ऑयल है, नट्स हैं, घी है, बटर है, ये मेजर सोर्स हैं, यानी कि जिनसे हमें ज़्यादा फैट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ओके, दे मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जहाँ पर कट लग जाते हैं, चोट लग जाती हैं, ठीक है, उनको भी रिपेयर करता है प्रोटीन। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। अब जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की नीड होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑल द टाइम ग्रो करते रहते हैं। ओके, मीट, फिश, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड सोयाबीन आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स।
अब यहाँ पर आपको बताया है पल्सिस हैं, दालें हैं यानी कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन है, ये प्रोटीन इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, रिच होते हैं प्रोटीन में। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को विकसित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अवर बॉडी हेल्दी। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं बॉडी को। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ओके, आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स ओनली इफ इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की नीड तो होती है बट स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, important vitamins that our body needs are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D and vitamin E and K। जो important vitamins होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है वो ये हैं। ठीक है, A, B, C, D, E and K। fruits, vegetables, liver, मिल्क एंड एग्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, आप कुछ फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, लीवर्स, मिल्क, एग्स, इनमें क्या होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं अब हम। अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लार्ज अमाउंट, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल ऑफ ईच। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, हम खा रहे हैं राइट अमाउंट में, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। ठीक है, वो हमारी बैलेंस डाइट होती है। ओके, द अमाउंट ऑफ फूड अ पर्सन नीड्स ईच डे डिपेंड्स ऑन हिज एज, सेक्स, साइज एंड जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अब जो फूड का अमाउंट होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, उसको कितनी नीड होती है पूरे दिन में, ईच डे, उसको डिपेंड करता है उसकी एज पर, कितनी एज है उसकी, ठीक है, उसके सेक्स पर, यानी कि क्या है वो लड़का लड़की जैसे जिस भी सेक्स का है, ठीक है, साइज कितना है उसका, छोटा है बड़ा है, जितनी भी है जैसा भी है वो, ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब बताएं यहाँ पर पानी की महत्वता के बारे में। मोस्ट ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी शरीर का जो अधिकतर भाग है वो पानी से बना है। ओके, व्हेन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी स्टार्ट्स टू ड्रॉप, ठीक है, जब नॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी से ड्रॉप होने लगता है, बाहर निकल जाता है, वी फील थ्रस्टी, तब हमको प्यास लगती है, राइट। आवर ब्रेन सेंस दिस एंड सेंड सिग्नल्स टू दी बॉडी दैट टेल अस वी नीड मोर वाटर। हमारा ब्रेन सेंस करता है इस चीज़ को, उसके बाद सिग्नल्स को सेंड करता है हमारी बॉडी तक और उसको बताता है कि अब हमें पानी की नीड है हमारी बॉडी को। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को रोज़ाना 6 ग्लास पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं हम। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म। ठीक है, डाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम आवर माउथ। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे बिल्कुल जैसे हम फूड को माउथ में लेते हैं तब से। ठीक है, इन दी माउथ आवर टीथ ब्रेक्स दी फूड इनटू स्मॉलर पीसीस। माउथ में क्या होता है, हमारे टीथ फूड को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पीसीस में, राइट। एज वी च्यू द फूड इट इज मिक्सड विद सलाइवा। जैसे ही हम फूड को चबाते हैं वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है। सलाइवा इज अ स्वीट लिक्विड दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवा क्या है, एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में और स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, it is due to saliva that the bread tastes a little sweet as we chew it। ठीक है, सलाइवा की वजह से जो ब्रेड का टेस्ट होता है वो हमें थोड़ा थोड़ा सा मीठा लगता है, मीठा फील होता है जब हम उसको चूई करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, इन दी माउथ फूड बिकम्स अ पल्प दैट पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। ठीक है, माउथ में क्या होता है, हमारा जो फूड है ओके वो क्या हो जाता है, पल्प बन जाता है जो कि हमारे फूड पाइप से पास होकर स्टमक में जाता है। ओके, आवर स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग। अब देखो यहाँ पर हमारा स्टमक कैसा है, एक
मस्कुलर बैग की तरह, यानी बहुत सारी मसल्स हैं उसमें। फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर नियरली 4 आवर्स। हमारे जो स्टमक में फूड लगभग 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। हियर फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड द पैनक्रियास, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा फूड ब्रोक होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, वो सिंपल फॉर्म में आता है। उसके बाद जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एक्शन में आते हैं, और जो हमारे एसिड होते हैं वो सिक्रेटेड होते हैं, यानी बनते हैं, एसिड निकलते हैं लीवर से एंड पैनक्रिया से। उसके बाद लीवर और पैनक्रिया में फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू अ लॉन्ग coiled tube that complete the called the small intestine, ठीक है। स्टमक से हमारा फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक से हमारा जो फूड है वो कॉइल ट्यूब के थ्रू चला जाता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो भी कुछ जूस को रिलीज करती हैं, ठीक है, जो जूस हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है जो हमारे फूड को कम्प्लीटली। The walls of the small intestine absorb important nutrients from the food. अब जो small intestines की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को फूड से, ठीक है। द ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड जो है हमारा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है वो, ठीक है। The undigested food passes into the large intestine, और जो undigested food होता है वो हमारा large intestine में पहुंच जाता है। The undigested food becomes semi-solid and goes out of the body in the form of feces through the anus। अब जो undigested food होता है हमारा वो semi-solid बन के कहाँ पहुंच जाता है, हमारा एनस के थ्रू हमारी बॉडी से, यानी फीसिस के रूप में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। The extra water goes into the kidney and passes out from the body as urine, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो किडनी के थ्रू पास हो जाता है हमारी बॉडी से बाहर यूरिन के रूप में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ईटिंग मैनर्स। फॉर अ हेल्थी डाइजेशन वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हेल्थी डाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को खाने से पहले, खाने के बाद वॉश करना है। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। आपको धीरे धीरे फूड को चबा चबा के खाना है, ठीक है। नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। खाते समय ना हंसना है और ना ही बातें करनी है। नॉट ईट अनकवर्ड फूड। अनकवर्ड फूड को आपको खाना नहीं है। ईट अ बैलेंस डाइट। आपको एक बैलेंस डाइट खानी है, जो कि आपने ऊपर डिस्कस किया था बैलेंस डाइट क्या होती है। ईट ओनली एट फिक्स्ड आवर्स। जो आपके फिक्स्ड आवर्स होते हैं उसी आवर में आपको खाना खाना है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। मेथड ऑफ कुकिंग देख लेते हैं अब हम, ठीक है। वी ईट रो एज वेल एज कुक्ड फूड। हम कच्चे भी खाना खाते हैं और कुछ पका हुआ खाना भी खाते हैं, राइट। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो, ठीक है। कुछ फ्रूट्स होते हैं, हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, उनको हम कच्चा खा लेते हैं, राइट। अदर फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग दैम। अदर कुक्ड आइटम जो होते हैं उनको खाने से पहले हम पकाते हैं, राइट। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। अब जो कुकिंग होती है हमारी, जैसे हम खाना पकाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी बनता है और डाइजेस्टेबल भी हो जाता है। इट ऑल्सो किल जर्म्स दैट मैनी कॉसेज डिसीजेस। इसमें बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं खाना बनाते टाइम वो किल हो जाते हैं, जिनके कारणों से क्या होती है, बीमारियां होती हैं जिन जर्म्स के कारणों से। तो जब हम उनको पकाते हैं तो डिसीजेस किल हो जाते हैं। बट समटाइम्स न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट व्हेन फूड इज ओवर कुक्ड। लेकिन जब हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के वो खत्म हो जाते हैं। सो वी शुड अवॉइड ओवर कुकिंग। इसलिए हमें ओवर कुकिंग को अवॉइड करना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग आर फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड बताए हैं यहाँ पर कुकिंग के, जैसे फ्राई करना, बॉईल करना, स्टीम करना, रोस्ट करना और बेक करना। द टेबल गिवन बिलो शो द नेम्स ऑफ सम डिशेस एंड मेथड्स ऑफ देयर कुकिंग। आपको टेबल दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको बताए हैं कुछ डिशेस और उनके मेथड। यहाँ पर डिशेस, ठीक है, और यहाँ पर मेथड ऑफ कुकिंग है। पूरी को हम क्या करते हैं, डीप फ्राई करते हैं,
डोसा हम शैलो फ्राई करते हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न को रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं उसकी। पराठा जो होता है उसको भी हम शैलो फ्राइंग करते हैं। चपाती जो होती है उसको हम रोस्टिंग करते हैं उसकी हम, ठीक है। राइस जो होता है उसको हम स्टीमिंग करते हैं, स्टीमिंग बॉइलिंग, ठीक है। और केक जो होता है उसको हम बेक करते हैं। समटाइम्स वी ऐड स्पाइसेस टू मेक द फूड टेस्टी। कई बार हम अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए उसमें स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। आवर कंट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो पूरे संसार में हम मसालों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। केरला इन आवर कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइस, ठीक है। अब जो हमारे देश में केरला है वो प्रसिद्ध है लैंड ऑफ द स्पाइसेस के नाम से, यानी कि वहाँ पर मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं। द मेन स्पाइस ऑफ आवर कंट्री आर कार्डमम, गार्लिक, जिंजर, पेपर, क्लोव्स एंड सिनेमन, ठीक है। ये कुछ मेन स्पाइसेस हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। फूड हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। कुक्ड फूड को और अनकुक्ड फूड को हमें स्टोर करके रखना चाहिए बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फूड स्टोरेज इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। अब जो प्रोसेस होता है फूड को स्टोर करने का, उसको ही हम प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन प्रिजर्व एंड स्टोर फूड। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्रिजर्व सम फूड इन आर रेफ्रिजरेटर। हम कुछ फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर रेफ्रिजरेटर। अब जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, कुछ कुक्ड फूड भी होता है हमारा, वो लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर में फ्रेश रहता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कोल्ड स्टोरेज। वेजिटेबल्स हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए, ये इनको प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड फिश कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग एंड सॉल्टिंग। वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट और फिश को प्रिजर्व किया जाता है ड्राइंग के थ्रू, उनको सुखा के और उन पर नमक लगा के, ठीक है। पिकलिंग प्रिजर्व सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हम पिकलिंग यानी अचार डालते हैं ना हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, तो उसके थ्रू भी हम सेव करते हैं अपने इनको। We should always use our dry spoon to take out pickle from the jar. जब भी हम जार से पिकल को निकाल रहे हैं तो हमें ड्राई स्पून को यूज़ करना चाहिए, वेट स्पून को नहीं, ठीक है। पिकल गेट्स स्पॉइल्ड इफ आ वेट हैंड और स्पून इट इज़ यूज्ड। यदि वेट हैंड या वेट स्पून हम यूज़ करेंगे पिकल को निकालने के लिए तो पिकल जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, ठीक है। Food grains such as pulses, rice and wheat get spoiled if they are not stored properly. अब हमारे अनाज जो होते हैं जैसे दाल हो गई, चावल, गेहूँ, ये खराब हो सकते हैं यदि हम इनको अच्छे से स्टोर करके ना रखें तो। So food grain must be stored in dry एयर टाइट कंटेनर्स। इसलिए फूड ग्रेन्स को हमें ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहाँ पर ड्राइनेस हो, ठीक है, वहाँ पर वेटनेस बिल्कुल भी ना हो और एयर टाइट कंटेनर हो, ठीक है। नाउ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। ओके, द मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे फूड में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को रोजाना 6 ग्लास पानी की आवश्यकता होती है। फूड टेक्स अबाउट 4 आवर्स टू डाइजेस्ट कम्प्लीटली। खाने को लगभग 4 घंटे लगते हैं पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने में। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग से क्या होता है? हमारा फूड टेस्टी बनता है, सॉफ्ट बनता है और ईजी टू डाइजेस्ट होता है, यानी कि वो फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। वी मस्ट ईट फूड इन दी राइट अमाउंट। ठीक है, हमें राइट अमाउंट में ही फूड को ईट करना चाहिए। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।